Hello everyone, today we are going to start exercise 7.3 of class 9. Now we start with question number 1. Triangle ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. चलिए समझते भी जाते हैं. ये फिगर हमें गिवन दे रखी है जिसमें ट्राइंगल ABC और DBC दो ट्राइंगल हैं जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है. इसका मतलब आइसोसेलेस है तो AB इक्वल होगा AC के और DB इक्वल होगा DC के. ठीक है, ये दो हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखे हैं जो सेम बेस BC पर बन रहा है. अब A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC की सेम साइड पर A और D पॉइंट है जहां पर AD को एक्सटेंड किया गया है P पॉइंट तक और P पॉइंट BC को इंटरसेक्ट करेगा. AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P. अब शो क्या करना है हमें? शो दैट फर्स्ट है ट्राइंगल ABD ये वाला ट्राइंगल. ठीक है, ACD ये वाला ट्राइंगल. इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. इजी है, हमें ये तो गिवन दे रखा है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो AB इक्वल है AC के और हमें ये भी गिवन है BD इक्वल है DC के और इन दोनों में AD कॉमन आ जाएगा. ठीक है, हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं इसको. चलिए पहले हम लिखेंगे गिवन दैट फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हमें. ट्राइंगल ABC is isosceles, so AB इक्वल है AC के. ये हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं. एंड ट्राइंगल DBC is also isosceles, so इस तरह से BD इक्वल हो जाएगा DC के. ये हो गई सेकेंड इक्वेशन. अब हम प्रूफ करेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD में. ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल में अभी मैंने बताया था AB इक्वल हो जाएगा AC के, AB इक्वल होगा AC के. हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और BD इक्वल होगा DC के फ्रॉम 2 और इसमें दोनों में AD कॉमन है तो मैं लिखूंगी AD इक्वल है AD के कॉमन. हो गया प्रूफ. तो मैं लिख सकती हूँ देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के. और तीनों ये साइड हैं तो कौन सा रूल है? ये साइड रूल, SSS रूल. यहाँ तक क्लियर है. अब इसका सेकंड पार्ट भी हम यही कर देते हैं. सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? ट्राइंगल ABP ये पूरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ACP के. ठीक है, अब इन दोनों में हमारे पास AB इक्वल है AC के. ठीक है, और AP कॉमन आ जाएगा. अब तीसरा भी हमारे पास कुछ होना चाहिए. अगर हम यहाँ से देखें इन दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया. जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा. मैं इसे एंगल 1 और एंगल 2 ले लेती हूँ. हो जाएगा ना. बाय CPCT से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. तो क्योंकि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ACD के, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, CPCT. ठीक है, इसको मैं अब ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, सेकंड पार्ट में ये इक्वेशन नंबर 1 है. अब हम प्रूफ करेंगे इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP. ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल में देखिए AB इक्वल है AC के
इसको मैं थर्ड ही ले लेती हूँ, ये फर्स्ट सेकेंड और ये मैं ले रही हूँ थर्ड इक्वेशन। ए बी इक्वल टू ए सी, वो आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और इसमें क्या था, ए पी कॉमन है, ए पी इक्वल है ए पी कॉमन, और एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी पी के, दो साइड हैं और एक एंगल है, साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, दूसरा भी हमारा प्रूफ हो गया। अब थर्ड, चलिए पहले मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। हमें बताना है ए पी जो ये लाइन है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल ए को और साथ में एंगल डी को। ये तो ए का तो हमें पता लग गया क्योंकि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो इसका मतलब ए पी एंगल ए को तो बाइसेक्ट कर रही है। हमें फाइंड करना है डी का, उसके लिए हमें इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्योंकि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, सो ए पी बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, एंगल ए का तो आ गया। अब आगे हमें करना है एंगल डी के लिए, तो इस डी के हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या सभी चीज़ें हमारे पास हैं, डी बी इक्वल है डी सी के, डी पी कॉमन आ जाएगा। क्या ये दोनों इक्वल है? यस, ये दोनों भी इक्वल है बाय सी पी सी टी, क्योंकि अभी हमने ये वाला ट्राइंगल इस ए बी पी ट्राइंगल ए सी पी के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा है, तो बी पी इक्वल हो जाएगा पी सी के, क्योंकि ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी पी के, सो बी पी इक्वल होगा पी सी के बाय सी पी सी टी। ठीक है, अब हम प्रूव कर सकते हैं इन ट्राइंगल बी डी पी एंड सी डी पी। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में डी बी इक्वल होगा डी सी के, ये तो हमें गिवन ही दे रखा है, एंड बी पी इक्वल है पी सी के, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड डी पी इक्वल है डी पी के कॉमन, हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। ट्राइंगल बी डी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी डी पी के। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो ये एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। इसको मैं यहाँ कर देती हूँ, एंगल 3 इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी। ठीक है, अब जब एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया तो मैं लिख सकती हूँ, सो ए पी बाइसेक्ट एंगल डी। ठीक है, हैंस ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। अब हम प्रूफ करेंगे फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, फोर्थ पार्ट में कह रहा है ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ए पी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये हमें प्रूफ करना होगा ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। उसके लिए ए पी बी हमें इक्वल दिखाना होगा ए पी सी के।
तो वो तो हम दिखा सकते हैं क्योंकि हमने सेकंड पार्ट में ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। तो मैं लिखूंगी क्योंकि ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी पी के, सो ये एंगल एंगल ए पी बी इक्वल होगा एंगल ए पी सी के, ठीक है, बाय सी पी सी टी। अब देखिए ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो इन दोनों का सम कर देंगे। एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। लीनियर पेयर, एक ही लाइन पे दोनों एंगल बन रहा है, ये लीनियर पेयर बन रहा है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। और ये दोनों इक्वल हैं, ए पी बी प्लस ए पी सी को भी मैं ए पी बी लिख सकती हूँ क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ जाएगा 180 डिग्री, 2 ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये 2 मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एंगल ए पी बी हमारे पास आ गया 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताना था, और बी पी इक्वल है पी सी के, तो ये बाइसेक्ट भी कर रहा है और परपेंडिकुलर भी बन रहा है। तो मैं इसलिए लिख सकती हूँ सिंस बी पी इक्वल है सी पी के, therefore AP is perpendicular bisector of BC। ठीक है, सभी हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड।